गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ डेली वाले रूटीन पर मॉर्निंग 8:30 से। और जाना है मुझे स्कूल, तो फ़िलहाल तो मैं सारे दरवाजे बंद करके जाती हूँ यहाँ के, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो इसलिए मम्मी लोग सब घास काटने गए हैं और मैं भी निकलती हूँ अपने काम के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ऊपर के दरवाजे भी बंद नहीं कर रखे हैं, ये भी खुले हुए हैं अभी तक। आपका नाम क्या है? विमला सनवाल। क्या है? सनवाल। आप कितने में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो आप? आंगनबाड़ी में पढ़ते हो। और क्या पढ़ते हो आंगनबाड़ी में? क्या पढ़ते हो? ओ पढ़ते हो? अच्छा, और क्या पढ़ते हो? 1 2 पढ़ते हो? अच्छा, और कौन पढ़ाता है तुमको वहाँ? पूजा बुआ। पूजा बुआ कौन है? मैं हूँ ना। कौन है पूजा बुआ? मैं हूँ। किसने कहा मैं हूँ? सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ रोड में, क्योंकि मैंने पटाबाग से सामान मंगा रखा है। कल से नवरात्रि स्टार्ट है ना, तो थोड़ा बहुत सामान लाना था, इसलिए मेरी बहन ने सामान भेजा है और मैं जा रही हूँ गाड़ी के पास। अभी तो पता नहीं गाड़ी कहाँ पहुँची है, तो कुछ देर पहले फ़ोन किया था तो आधे रास्ते में थी, तो शायद तब तक पहुँच ही जाऊँगी। फिर अब फटाफट जाती हूँ रोड में और सामान लेके आती हूँ। ये देखिए, बकरियाँ जा रही हैं, हमारे गांव वालों की बकरियाँ थोड़ी आगे चली गई हैं। एक ये भी आ रही है, ये देखिए, सब सेम सेम लगती हैं बकरियाँ हैं, झुंड है इनका बहुत बड़ा। तो ये देख सकते हैं आप, बकरियाँ कहीं पर भी चढ़ के घास खा सकती है, उनके लिए कोई घास का वो नहीं होता है, मतलब कि अलग से घास लानी नहीं पड़ती है, कहीं पर भी चली जाती हैं। देखिए, इतनी सुविधा होती है बकरी पाल के। और अभी शाम का वक्त है, तो अभी सब लोग की गाय घर को जाती है और मैं रोड को जाती हूँ। और तो क्या बोलते हैं, पहले से ना क्या होता था कि मैं बकरियों को देख के इतना डरती थी ना, पहले से क्या, कुछ टाइम पहले भी मैं स्कूल से आती थी और जैसे बकरी रास्ते में चल रही होंगी, मैं पहले ही साइड हो जाती थी। मैं कहती थी यार इतने घूर के देखिए कहीं मुझे मार दिया, तो इतनी बड़ी बड़ी सींग होती थी। और मुझे पता ही नहीं था कि बकरियाँ मारती ही नहीं है, जबकि बकरियाँ मतलब कुछ नहीं करती है, गाय तो फिर भी मार देती है ना, पर मैं बहुत ज़्यादा डरती थी बकरियों से। और हाँ, मैंने एक चीज़ और नोटिस कर रखी, जैसे कि ना हम लोग के गाँव में बहुत लोग के पास बकरियाँ हैं, हमारे पास तो नहीं है, गांव में है, तो सेम कलर की बकरियाँ। सेम कलर मीन्स अगर ब्लैक है तो सारी ब्लैक है, वाइट है तो सारी वाइट है, ब्राउन है तो सारी ब्राउन है, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा है कि वाइट ब्लैक ब्राउन सब मिक्स है, ठीक हो गया। तो एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि जब तुम्हारे पास सारी बकरियाँ ब्लैक हैं तो तुम नाम कैसे रख देते हो उनके? तो उन्होंने नाम रखे ठहरे, एक चिंकू, एक पिंकू, एक कालू, ऐसे रखे ठहरे। और मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इन दिनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस, सारी सेम थी। मतलब किसी के पास हल्का सा वाइट बाल भी नहीं होगा, सारे ब्लैक ही थे। पता नहीं कैसे नोटिस कर लेते हैं। और हमारे वहाँ ऐसा भी होता है ना कि जंगल में जाते हैं, बकरियों को गाय के साथ खोलते हैं, और जितनी बकरियाँ जाती हैं उतनी वापस भी आ जाती है। मतलब कि इतनी झुंड में पता नहीं कैसे बकरियाँ गिन लेते होंगे, कैसे उनको वापस ले आते होंगे, अंदाजा नहीं आता है मुझे तो, कहीं से कहीं तक नहीं। और जंगल में अधिकतर ना बकरियों की डर रहती है, जैसे कि कहीं पर बाघ आ गया, कुछ आ गया, तो वो बकरियों पर हमला करता है। गाय पर तो ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर आगे से कोई जानवर आ गया, बाघ वगैरह, तो वो पीछा कर सकता है, लेकिन बकरियाँ उनका हथियार होती है, तो इसलिए बकरियों पर बहुत ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ बकरियों पर आमदनी भी बहुत है, बकरियाँ बिकती भी बहुत महंगी है। जिसके पास 20-30 बकरियाँ है तो समझो वो इंसान लाखों रुपये कमा सकता है। सो गाइस, फ़िलहाल अब रात होने वाली है और मैं पहुंच गई हूँ सामान लेके। आज बहुत कम सामान था मेरे पास, देख सकते हैं आप, इतना हल्का सामान हो रहा है। पहली बार ऐसा है कि इतना कम सामान है, वरना और वक्त ऐसा होता है ना, जैसे कि
मैं सामान मंगाती हूँ तो सामान लेने रोड में जाती हूँ तो सामान बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास, और कोटबाग से भी आती हूँ तो एक पीठ वाला बैग होता है और एक हाथ में पॉली होती है। बट इस बार बहुत कम सामान है और आज सही भी रहा, जैसे मैं रोड में गई वैसी गाड़ी भी आ गई तुरंत, वरना गाड़ी का वेट करना पड़ता है, अब आएगी, फिर फ़ोन करके पूछना पड़ता है कहाँ पर पहुँच गए गाड़ी वाले करके। तो फिर तुरंत गाड़ी आ गई थी, सामान लेके मैं ऊपर को आ गई थी। और फिर जैसे ही अभी ताई उनके यहाँ पर गई मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे पानी की प्यास लग गई थी। आज हमने दिन में खिचड़ी खाई, ऊपर से उस खिचड़ी में घी डाल दिया, तो इसलिए जब खिचड़ी वगैरह खाते हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला बार बार पानी मांगता है, कहता है ला और पानी दे, ला और पानी दे। तो इसलिए बार बार प्यास लग जा रही है। सुबह से आज इतना सारा पानी पी लिया, क्या बताऊँ। और फिलहाल तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो रखी है, मैं कहाँ से कहाँ आ गई देखो। अब मैं घर भी पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि रात भी होने वाली है ना। जब मैं निकली थी यहाँ से उस वक्त धूप थी अच्छी खासी, और आप देखो, क्योंकि आजकल छोटे दिन है ना, रात कब हो जा रही कुछ अंदाज़ ही नहीं आ रहा है। और आजकल कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी के बच्चा को मार रखा है बाघ ने। डर तो लगती है, पर ऐसा है कि इंसानों में ऐसी डर नहीं हुई, लेकिन यह है कि अपनी सेफ्टी पूरी करनी हुई, टाइम से घर जाना हुआ, तो इसलिए फटाफट स्पीड बढ़ा रखी है मैंने। सो गाइस, पहुँच गई हूँ मैं घर, और यहाँ पर मम्मी एक इंतज़ाम कर रही है टॉर्च का, दिखाती हूँ आपको। तो दिखाती हूँ आपको, देखिए मम्मी इसमें रबड़ लगा रही है। वो क्यों लगा रखा है, क्योंकि देखो इससे ना, अभी खोलना मत, रुक जाओ मम्मी। इसमें देखो, इससे टॉर्च ऑन होता है ना, ऑन ऑफ होता है, तो ये बढ़िया हो रहा था। पापा ने इसमें तेल डाला, अब इतना ढीला हो गया कि एक जगह पर रुकता ही नहीं था, ये रुक ही नहीं रहा था, लेकिन अब रुक रहा है ना। हाँ, अब मम्मी ने सही कर दिया, फिर इंतजाम तो हुई ना, बढ़िया हो गया ना। कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है कल से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जरा तो मेरे आँखों में रोशनी आ रही है। ये अब दिखा, एक बार ऑन ऑफ कर, मेरे को दिखा। अब दिखाती हूँ आपको, हुआ कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब टिक रहा है। कल ऐसे कर रहे थे, अब मैं पीछे हो जा रहा था, क्योंकि इसमें पापा ने ज़्यादा दिमाग लगा दिया है ना अपना। जहाँ पर दिमाग लग जाता है, फिर उसके बाद स्त्री का दिमाग आता है, पुरुष के बाद ना, है नहीं? आता है ना। दिमाग किसका काम करता है, पुरुष का स्त्री का? स्त्री का। गुड। तो गाइस, मैंने फ़िलहाल जैकेट डाली ऊपर से, क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, रात को बहुत ठंड हो रही है। और पहली बार ऐसा है कि मैं पूरी सुबह से शाम तक सूट में हूँ, वरना मैं सुबह से शाम तक सूट में नहीं रहती हूँ। मतलब मुझसे एडजस्ट नहीं हो पाता यार, क्योंकि काम भी करना होता है ना, तो फिर मेरे से नहीं होता है सूट में काम बिल्कुल भी। मतलब स्कूल में सूट पहनती हूँ, फिर घर आके फिर अपने हुलिये में लोअर टी शर्ट में आ जाती हूँ। और अब मैंने काटनी है सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी है, थोड़ी सब्ज़ी कल की है, मतलब कि एक गड्डी कल तोड़ी थी। अब इसमें तो सब ख़राब तो है नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत सही भी होगी ना, और थोड़ी आज तोड़ रखी है। आज मैं छाट छूट के उसको काट देती हूँ, और फिर आज हरी सब्ज़ी खाएंगे। सो गाइस, मैं सोच रही थी कि पहले सब्ज़ी अभी धो के काट लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, बट उल्टा ही हो गया। मैं गई सब्ज़ी लेके नल के पास, नल बोला नो एंट्री, पानी नहीं मिलेगा। नल में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे टूट गया। शायद मम्मी बोली थी पापा ने नीचे खेत में लगा रखा है ना, वो अभी अंधेरे में नीचे खेत में है, तो इसलिए पानी नहीं आ रहा है। अब पानी के लिए बाकी दूर जाना पड़ता है, फिर दूर क्या, वहाँ टैंकी वगैरह में जाना पड़ता है। अब रात को कौन जाए। आज जब पापा ऊपर आएंगे तो उनसे पूछूंगी, फिर पापा लगाएंगे पानी। मुझे पानी लगाने का भी आइडिया नहीं है नलों का, बहुत जगह से कनेक्शन है यहाँ, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से। यहाँ से नहीं कर सकती हूँ ना, क्या पता डांट खा दी, काम कर रहे हैं गुस्से में होंगे, तो इसलिए वेट कर रही हूँ आने का। और फिलहाल अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं हमने, क्योंकि अब मैं सूट में योगा नहीं कर सकती ना, तो फिलहाल मैं अपनी ड्रेस वगैरह चेंज ही कर लेती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तब तक पापा आएंगे तो फिर मैं सब्जी धो के खाने की तैयारी करती हूँ। सो गाइस, मम्मी मुझे बता के गई है कि इसको कैसे मसलना है अभी, क्योंकि मुझे मसलनी नहीं आती। अभी देखो इतनी सारी है, मतलब कि इतनी सारी से इतनी सी करनी है, बस पूरी मसल देनी है अच्छे से। इससे वो होता है बस थोड़ा, मतलब सब्जी मसल के सही हो जाती है, बस कढ़ाई में भी तो आनी चाहिए तभी तो बनेगी। और आज सब्जी को देख के तो ऐसा मन कर रहा है कि कितनी टेस्टी होगी, क्योंकि हरी सब्जी बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं, इसलिए। और मैंने आज से बहुत कुछ सोच भी लिया है कि हरी सब्जी लगाऊंगी बहुत सारी, और फिर मतलब कि एक दो दिन छोड़ के हरी सब्जी खाते रहेंगे। उससे हरी सब्जी तो मतलब हमारी सेहत के लिए भी सही होती है ना, शरीर के लिए भी सही होती है, आँखों के लिए भी सही होती है। होती तो अच्छी है, पर यह है कि काटने में और उसमें धोने धाने में बहुत दिक्कत होती है यार, ये होता है ना। बाकी होती बहुत अच्छी है सब्जी। अब सोच तो रखा है, ऐसा नहीं है नहीं सोचा है, पर होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। हाँ, खाली सोचने में जाता है। तो फिलहाल मुझे भी लग रहा है कि मेरा भी सोचने में जाएगा। मैं
सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, सपने देखती हूँ बहुत बड़े बड़े, पर कर नहीं पाती हूँ मैं। सो गाइस, मैं हरी सब्जी ला तो गई हूँ किचन में। हाँ, वो मम्मी बोली थी कि उससे जो हम उसे मसलते नहीं है हरी सब्जी को, वो उससे वो होता है बल, क्या बोलते हैं, तेल ज़्यादा लगता है बल, वरना तेल नहीं लगता है बल उसमें, ऐसा कुछ बोली थी। ऐसे था ना, तेल लगता है ना ज़्यादा मसल के, मतलब तेल सही लगता है ना, यही तो था। तेल सही लगता है बल उससे, मेरे को पता नहीं था ना, फिर बहुत जल्दी पता चलता है मुझे। तो आज ना मुझे चश्मा मिल रखा है, ये बच्चों वाला। अभी मैं सफाई कर रही थी यहाँ पर, तब मुझे मिला। और ये बताऊँ, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ये अपनी शादी के दिन देखा था। शादी के दिन यानी कि 4 मई को, 4 मई को शादी थी ना मेरी, यहाँ मेहंदी थी और कोटाबाग शादी थी 5 तारीख को। तो उस दिन देखा था मैंने बच्चों के हाथ में, और ये बच्चे भी मेरे स्कूल के ही थे। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने किसके हाथ में देखा था, पर देखा था जरूर। और इसे देख के ना बचपन की याद आ गई। हम लोग भी ना बचपन में ऐसे ही जब कभी मेलों में जाते थे या कहीं दुकान में जाते थे, तो चश्मे के लिए बहुत ही रोते थे, मतलब लड़ाई भी करते थे। मैं तो अभी भी कर सकती हूँ लड़ाई चश्मे के लिए, लेकिन अब बड़े चश्मे के लिए, छोटे चश्मे के लिए नहीं। लेकिन ये होता है ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें अब मतलब कि अपना बचपन याद आता है। आप लोग को भी आता होगा, होता है ना, कभी हम कोई छोटे बच्चों की चीज़ों में अपना बचपन देख लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो फिलहाल तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे स्कूल में ले जाके पूछ लूँगी कि किसका है, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे सब ये कहेंगे कि मेरा है, तो खाली लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि बच्चे सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम भी झूठ बोलते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा। मतलब कोई चीज़ अगर मेरी बहन की है तो मैं बोलती थी ना ये मेरी है, मेरा भाई कहता ना ये मेरा है। तो होता है ना, सबके साथ ही होता है, आप लोग के साथ भी होता ही होगा। तो मैं इसे स्कूल में तो नहीं ले जाऊँगी, खैर यहीं पर रख लूँगी इसे, कोई बात नहीं। क्या पता कभी इसे देख के फिर से बचपन याद आ जाए, होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल हो जाती है। बड़े चश्मे तो डेली पहने, बड़े होके बड़े चश्मे तो पहने, कभी छोटा चश्मा पहन ले। सो दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। मेरा व्लॉग अब समाप्ति की ओर है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे ब्लॉग का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय, गुड नाइट।